अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोगों ने यूनिट करना है स्टार्ट सेकंड। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, तो सेकंड यूनिट है फैक्टराइजेशन, तज्जियाँ करनी है। इसमें मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस आएंगे तज्जी के। तो फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं और तज्जी कीजिए। पहला सवाल है 3a और ज़रब x जमा वाई नफ़ी 7b ज़रब x जमा वाई। अब देखें यहाँ पर कॉमन पहले से ही लिया हुआ है, इन दोनों में से कॉमन 3 है लिया हुआ है, इन दोनों में से 7 भी लिया हुआ है। कॉमन लेने के बाद अगर ब्रैकेट्स वाली सेम रकमें हैं तो मतलब तज्जी तो ठीक है यहाँ तक। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये दोनों कॉमन ले लेने। अब देखें इस माइनस से पहले एक रकम है, इस माइनस के बाद एक रकम है, तो x प्लस वाई दोनों में ही है, लिहाजा x प्लस वाई हम लोगों ने कॉमन ले लिया। तो दूसरी ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 3a माइनस 7b, ये हमारा क्या है, जवाब है। एक स्टेप में जस्ट फैक्टराइजेशन हो रही थी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब आते हैं सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ax प्लस ay माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब अरेंजमेंट तकरीबन ठीक लग रही है। देखें अगर हम a कॉमन ले लें तो x प्लस वाई बचेगा, माइनस एक्स कॉमन ले लें तो x प्लस वाई ही बचेगा, तो तरतीब देने की सवाल में ज़रूरत नहीं है। लिहाजा a कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई। यहाँ माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा x, इस माइनस की वजह से साइन अंदर वाला तब्दील हो जाएगा, जमा हो जाएगा, x कॉमन आ गया, बाकी क्या y। लिहाजा आप देखें दोनों अंदर वाले सेम साइन सेम रकमें आ गई हैं, तो कॉमन ठीक लिया हुआ है। अब इन दोनों में से x प्लस वाई कॉमन है और दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स। ये हमारा क्या है, आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है जी, a क्यूब a की 3 जमा a नफ़ी 3a का मुरब्बा और नफ़ी 3। अब देखें पहले चेक करें, अगर a कॉमन ले लें दोनों में से यही आ रहा है कॉमन, तो ये a की 2 जमा 1 आ जाएगा। 3 कॉमन लें, a की 2 जमा 1, बिल्कुल ठीक है, बस कॉमन ले लें। दोनों में से a कॉमन आ गया तो a की 2 जमा, ये एक में से एक ही था बाहर चला गया, दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, a की 2 माइनस की वजह से अंदर वाला साइन प्लस हो जाएगा। 3 को कॉमन ले लिया ना, 1 बचेगा। अब देखें दोनों ब्रैकेट्स में एक ही रकम आ रही है, a की 2 जमा 1, a की 2 जमा 1, लिहाजा a की 2 जमा 1 दोनों में से कॉमन आ गया और दूसरी ब्रैकेट में क्या रहा, a माइनस 3। चौथा सवाल है x की 3 जमा y नफ़ी एक्स वाई नफ़ी x। तो यहाँ कॉमन पहले चेक करते हैं कि कैसे लें। अब यहाँ पर अगर हम x की 3 कॉमन लेते हैं, x और y में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लिहाजा x की 3 है और ये क्या है, y है। तो अगर x y के साथ इसको कॉमन लेंगे तो x की 3 है ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x की 2 नफ़ी y, और यहाँ अगर y में से और x में से 1 ही कॉमन लें तो x माइनस वाई। तो इसका मतलब है कि ये इसकी फैक्टराइजेशन ऐसे नहीं होगी। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ इजाफा करेंगे, अरेंज करेंगे इसको। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें x की 2 जमा और तफरीक करते हैं। करने से जो भी चीज़ हम जमा और तफरीक इकट्ठे करेंगे, इसका मतलब है उसका सवाल पर कोई असर नहीं होगा। तो हम लिखते हैं x की 3 जमा x की 2 और नफ़ी x की 2 नफ़ी एक्स वाई नफ़ी x। तो इसके बाद रकमों को हम देते हैं तरतीब। तो 4 रकमें थी, 2 रकमों का और हमने इजाफा कर दिया, तो ये हो गई 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक मिसिंग है, क्या नहीं लिखा हमने, y नहीं लिखा, तो y को हम इधर दे देते हैं। अब हम इसे दोबारा से रीअरेंज करते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, तरतीब ठीक है, x की 3 x की 2 x की 2 x y x और y। अब ठीक है, अब हम कॉमन लेंगे दो रकमों में से। देखें इन दोनों में से कॉमन लिया, x की 2 आ गया तो यहाँ x जमा 1 आ गया, माइनस इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो यहाँ x बचा, माइनस की वजह से प्लस हो गया, और y इन दोनों में से -1 कॉमन लिया तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, प्लस जो है वो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ भी माइनस था, कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये अरेंजमेंट हमें दोबारा चेंज करनी पड़ेगी। x की 2 इधर रखेंगे और x की
दो प्लस का इस तरफ रखेंगे, फिर कॉमन लेंगे। एक स्टेप ये दोबारा करते हैं इसके आगे ही जी। ये हो जाएगा x की 3 माइनस x की 2 प्लस x की 2 माइनस xy माइनस x और प्लस y जी। अब देखें दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x की 2, तो ये आ जाएगा x नफी 1। यहाँ दोनों में से कॉमन x आ रहा है तो ये भी x नफी y आ जाएगा। यहाँ नफी 1 कॉमन आ रहा है, x नफी y। अब देखें ये दोनों क्या है, सेम है। पहले वाली रकम हम वैसे उतार लेते हैं, x की 2 x नफी 1। इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, प्लस x माइनस वाई कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बचा, x माइनस 1, इसे दूसरी ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब फिर हमारे पास देखें दो रकमें, एक प्लस से पहले एक बाद, इन दोनों में से अब x माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो दोनों में से x माइनस 1 कॉमन ले लिया। दूसरी ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस वाई प्लस x की 2। तो तरतीब दे लें सवाल को, तो x माइनस 1 x की 2 जमा x और नफी y, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन 4 का जी। क्वेश्चन नंबर 5 है 3ax जमा 6ay नफी 8by नफी 4। मेरे ख्याल में तरतीब ठीक है, हम लोग कॉमन लेते हैं। 3 और 6 में कॉमन क्या आता है, 3। ax और ay में सिर्फ a कॉमन आ रहा है, लिहाजा 3 a कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा x जमा 3 2 6 a कॉमन आ गया, बाकी y नफी 4 और 8 में 4 कॉमन आ रहा है, by bx में से b कॉमन आ रहा है। 4 2 8 y और जमा 4 कॉमन आ गया, b भी कॉमन आ गया, तो बाकी क्या बचा x। तो देखें कॉमन ठीक है, सिर्फ अरेंजमेंट जो है ना वो ठीक नहीं आ रही है। पहले हम अरेंज कर लेते, तो अब हम अंदर अरेंज कर लेंगे। दोनों प्लस की हैं तो x प्लस 2y ताकि क्लियर हो जाए। अब देखें ये भी x प्लस 2y है, ये भी x प्लस 2y है, तो एक ब्रैकेट में ये कॉमन आ गया, दूसरी ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, 3a नफी 4b। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन 5 का। अब यहाँ कॉमन लेने से पहले हमें अरेंज करना पड़ेगा। पहले हम लिखेंगे 2a की 2, फिर आ जाएगा नफी 2ab, फिर चौथी रकम क्या है जमा ac, फिर दूसरी क्या है नफी bc। अब पहली दो में से कॉमन 2 आ रहा है, a की 2 a, तो a कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बचेगा, a नफी 2 बाहर चला गया, a भी बाहर चला गया, बाकी b। इन दोनों में से देखें ac और bc में c कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा a नफी b, लिहाजा ये आ जाएगा दोनों में से कॉमन a नफी b और ये आ जाएगा 2a जमा c। तो यहाँ पहले ज़रब करनी है, a को a के साथ ज़रब देंगे a की 2, नफ़ी a को b के साथ देंगे ab, जमा a को c के साथ देंगे ac और नफ़ी bc, वैसे आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, ac और bc पहली दो रकमों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है a, लिहाजा a नफ़ी b बचा, यहाँ जमा c कॉमन आ रहा है a नफ़ी b, दोनों में सेम है ब्रैकेट्स में, तो a नफ़ी b कॉमन आ गया और दूसरी ब्रैकेट में क्या रहा a जमा c। इसकी भी तरतीब ठीक है, सिर्फ कॉमन लेना पड़ेगा। 8 और 4 में 4 कॉमन है, 4 2 8 नफ़ी 4 1 4 और a, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, नफ़ी a की 3, तो ये आ जाएगा 2 नफ़ी a की 3 कॉमन आ गया सिर्फ a, लिहाजा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 नफ़ी a और दूसरी ब्रैकेट में 4 नफ़ी a की 3। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन 8 का।